लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट में आज हम उस पानी की बात करेंगे जो दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। पानी जो प्रकृति की अनमोल देन है, लेकिन हम उसका मोल नहीं समझते। दुनिया में सतही जल और ग्राउंड वाटर का केवल एक छोटा हिस्सा ही आसानी से पीने के लिए अवेलेबल है। ये 0.01% से 0.02% ही है, यानी लगभग 1,40,000 से 2,80,000 क्यूबिक किलोमीटर, जो नदियों, झीलों और जमीन में मौजूद है। पृथ्वी पर कुल पानी की मात्रा करीब 1.39 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर है। इनमें से लगभग 97.5% पानी समुद्रों और महासागरों में है, जो खारा है और पिया नहीं जा सकता। अब बचता है केवल 2.5% पानी, जो पीने, खेती और दूसरे कामों के लिए काम आ सकता है। ये करीब 35 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर है। भारत में 1,869 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी नदियों में उपलब्ध है, जिनमें से 1,123 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपयोगी है। करीब 56 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी 6% घरेलू और पेयजल के लिए उपयोग होता है, लेकिन प्रदूषण और असमान वितरण के कारण केवल 18% पानी ग्रामीण आबादी को सुरक्षित रूप से पीने के पानी के रूप में मिलता है। खेती के लिए 688 बिलियन क्यूबिक मीटर यानी 78 से 85% पानी है, जिसमें 91% ग्राउंड वाटर है। पानी की स्थिति ये हो गई है कि हर व्यक्ति को वर्ष 2011 में 1,545 क्यूबिक मीटर पानी मिल रहा था, जो 2025 में आकर 1,401 क्यूबिक मीटर ही रह गया, जो खासकर भारत के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। तो फिर ऐसी स्थिति में पानी का मैनेजमेंट करने के लिए सरकार की क्या योजना है? क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पीने के पानी पर राशनिंग करनी पड़ेगी। ऐसे में पानी के अंधाधुंध और लापरवाह इस्तेमाल पर कंट्रोल करने के लिए भारत में पानी के स्मार्ट मीटर लगाने की योजना पर केंद्र और कई राज्य सरकारें काम कर रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि स्मार्ट मीटर क्या है और इस पर किस तरह काम किया जा रहा है। सबसे पहले चर्चा स्मार्ट सिटी मिशन की, जिसमें पानी के स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। ये योजना 25 जून 2015 को केंद्र सरकार ने लॉन्च की थी। इसमें 100 स्मार्ट सिटीज में वाटर मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट वाटर मीटर लगाए जा रहे हैं। ये मीटर पानी के कंजम्पशन को रियल टाइम मॉनिटर करते हैं और लीकेज को कम करते हैं। अगली योजना है जल जीवन मिशन, जिसे 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया। इसमें 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से पानी पहुंचाना था। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पानी सप्लाई की मॉनिटरिंग के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाने थे। इसी तरह अटल मिशन फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत शहरों में पानी की सप्लाई और वाटर मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट भी शामिल किया गया। इसके तहत दिल्ली जल बोर्ड और बेंगलुरु वाटर सप्लाई बोर्ड द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने 2023 में 5 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बनाई थी, जिसकी अनुमानित लागत 2,500 करोड़ रुपए थी। राजस्थान में जहां पानी की बहुत कमी है, पानी के स्मार्ट मीटर लगाने की योजना मुख्यमंत्री राजनीर योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के जनक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, जिन्होंने 13 मार्च 2020 को इसे लॉन्च किया। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में 15,000 लीटर से कम मासिक जल खपत वाले घरेलू कंज्यूमर्स के लिए वाटर टैक्स माफ करना और पानी के उपयोग की निगरानी के लिए स्मार्ट वाटर मीटर लगाना था। योजना के पहले चरण में 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले राजस्थान के 29 शहरों में 10 लाख स्मार्ट वाटर मीटर लगाने की योजना थी और ग्रामीण क्षेत्रों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक मुफ्त पीने का पानी उपलब्ध कराने का सोचा गया था। इसके अलावा स्मार्ट सिटी योजना के तहत जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में स्मार्ट बुनियादी ढांचे का विकास, जिसमें वाटर मैनेजमेंट के लिए स्मार्ट मीटर शामिल हैं, की योजना बनाई गई थी। इन शहरों में जल आपूर्ति की रियल टाइम निगरानी और लीकेज कम करने के लिए स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री राजनीर योजना के पहले चरण में 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 29 शहर शामिल हैं।
इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, दौसा, टोंक, बूंदी, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, पाली, सिरोही, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, करौली और सवाई माधोपुर जिले शामिल हैं। 2023 तक कुछ शहरों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुए, लेकिन 10 लाख मीटर का लक्ष्य अभी बहुत दूर है। अनुमान है कि करीब 2 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, वे भी जयपुर और अजमेर जैसे बड़े शहरों में। इस योजना को 2023 में ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन काम अधूरा है और इसकी समय सीमा बढ़ाकर 2026 तक कर दी गई है। ये जरूर है कि स्मार्ट सिटी मिशन में जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स की प्रगति इस साल अप्रैल तक 70 से 90% तक बताई जा रही है। स्मार्ट मीटर लगाने का हिस्सा भी काफी हद तक पूरा हुआ है, लेकिन कई क्षेत्रों में लीकेज डिटेक्शन सिस्टम और इंटीग्रेशन का काम अभी बाकी है। ये काम भी जून 2023 में हो जाना था, लेकिन काम अधूरा होने के कारण सरकार ने मार्च 2025 तक 9 महीने की और मोहलत दी। हालांकि काम अभी भी बाकी है। आइए आपको बताते हैं स्मार्ट मीटर लगने के बाद सरकार को क्या फायदा होगा और आम आदमी पर इसका क्या असर होगा। दरअसल स्मार्ट मीटर रियल टाइम डेटा प्रदान करते हैं, जिससे पानी की बर्बादी और लीकेज को कम किया जा सकता है। सटीक बिलिंग से जल आपूर्ति बोर्ड का रेवेन्यू बढ़ता है, क्योंकि अवैध कनेक्शन और गलत रीडिंग की समस्या खत्म होती है। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर से प्राप्त डेटा वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज को बेहतर बनाने में मदद करता है। पानी की बर्बादी कम होने से भूजल और दूसरे संसाधनों पर दबाव भी कम होता है। अब बात करते हैं आम आदमी पर इसके असर की। आम आदमी को स्मार्ट मीटर से केवल उतना ही बिल चुकाना होगा जितना पानी वो इस्तेमाल करेगा। इससे अनावश्यक शुल्क से बचा जा सकता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग से कंज्यूमर अपने पानी के उपयोग को कंट्रोल कर सकता है और मैनेज भी। लीकेज और बर्बादी कम होने से पानी की सप्लाई ज़्यादा नियमित और विश्वसनीय भी होगी। स्मार्ट मीटर ऐप से उपभोक्ता अपने पानी के इस्तेमाल का एनालिसिस कर सकता है, जिससे वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा मिलेगा। लंबे समय की बात करें तो पानी की बर्बादी कम होगी और बिल कम आएंगे। आपको बता दें, स्मार्ट वाटर मीटर में अल्ट्रासोनिक या मैग्नेटिक फ्लो सेंसर, IoT कनेक्टिविटी और डेटा ट्रांसमिशन के लिए वाईफाई और GSM मॉड्यूल होते हैं। ये मीटर पानी की मात्रा, दबाव और लीकेज को ट्रैक करते हैं। तो आप तैयार हो जाइए स्मार्ट पानी पीने के लिए, जैसे आपको अब स्मार्ट बिजली मिलने लगी है, क्योंकि सरकार 2030 तक सभी प्रमुख शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर कवरेज बढ़ाने की योजना बना रही है। स्मार्ट वाटर मीटर से पानी की कीमत में सीधा इजाफा नहीं होगा, लेकिन सटीक और सही बिलिंग और संभावित पानी की दरों में बदलाव से कुछ कंज्यूमर्स का बिल बढ़ सकता है। आपको स्मार्ट मीटर लगाने के बाद किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ये भ्रांतियां फैला दी जाती हैं, लेकिन स्मार्ट वाटर मीटर लगाने से पानी की कीमत में सीधा बदलाव नहीं होता, क्योंकि पानी के रेट तो सरकार या लोकल वाटर बोर्ड निर्धारित करता है। स्मार्ट मीटर पानी की खपत को रियल टाइम और सटीक रूप से मापते हैं। पहले मैनुअल मीटर रीडिंग में गलतियां या अनुमानित बिलिंग के कारण उपभोक्ता कम बिल चुकाते थे। हो सकता है कि सटीक माप के कारण बिल बढ़ जाए, खासकर उन घरों में जहां पानी की खपत ज्यादा है। मान लीजिए अगर कोई परिवार अनजाने में पानी बर्बाद कर रहा है, तो स्मार्ट मीटर इसे रिकॉर्ड करेगा और उसका बिल बढ़ेगा। अगर कोई परिवार अपने पानी के इस्तेमाल को 10 से 20% कम कर लेता है, तो उसका बिल भी कम हो जाएगा। इसलिए पानी महंगा होने की संभावना उन उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा है जो पहले अनुमानित बिलिंग का फायदा उठाते थे और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। हालांकि जागरूक उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर बचत का एक मौका है। हो सकता है कई कंज्यूमर्स को स्मार्ट मीटर के कामकाज, ऐप के इस्तेमाल या डेटा एनालिसिस की जानकारी नहीं हो, जिससे वे अपने पानी के उपयोग को ठीक न कर पाएं। ग्रामीण और छोटे शहरों में टेक्निकल नॉलेज कम होने से लोग मीटर को शक की नज़र से देख सकते हैं। एक संभावना स्मार्ट मीटर की खराबी, नेटवर्क कनेक्टिविटी की कमी या डेटा ट्रांसमिशन में गड़बड़ी की हो सकती है, जिससे गलत बिलिंग के मामले भी सामने आ सकते हैं। जैसे खराब मीटर के कारण बिल में गलती होने पर कंज्यूमर को जल बोर्ड से संपर्क करना पड़ सकता है, जो समय लेने वाला भी हो सकता है। कैसा लगा आपको लेट्स माइक का ये एपिसोड? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, शेयर करें और लाइक करें।
It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Fast and digital, Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.